हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज टीआईपी के लेक्चर 27 में हम बात करेंगे इमेज सेगमेंटेशन यूनिट के पार्ट 8 की। और ये लास्ट पार्ट होगा इमेज सेगमेंटेशन का, जिसमें हम देखेंगे रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन। इसमें 2 बेसिक अप्रोचेस क्या क्या होते हैं। एक होता है रीजन ग्रोइंग और दूसरा होता है रीजन स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग। तो अभी तक जितने भी सेगमेंटेशन की बात कर रहे थे वो सारे के सारे एज बेस्ड सेगमेंटेशन थे, ठीक है, और थ्रेशोल्डिंग मैकेनिज्म थी, ये सारे थे। बट अब हम बात करेंगे रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन की, रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन, जिसमें रीजनल प्रॉपर्टी पे चर्चा होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन में बेसिकली क्या होता है कि हम किसी भी इमेज को सब डिवाइड करते हैं इसके स्मॉलर सेगमेंट्स में या कॉन्स्टिट्यूएंट रीजन्स में ऑन द बेसिस ऑफ सम सेट ऑफ रूल्स, सम रीजनल रूल्स, ठीक है। तो जैसे कोई इमेज है, ठीक है, इसको हम 3-4 रीजन्स में ब्रेक कर दिए, R1, R2, R3, मान लीजिए R4 एंड R5। तो इसके पहले हम क्या देखेंगे कि हर एक ये जो रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन होता है इसमें कुछ रीजन्स के रूल्स होते हैं, ये रूल्स फॉलो होने चाहिए, तभी हम उसे रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन कह सकते हैं। तो वो रूल्स पहले हम देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो देखिए, एक रूल कहता है कि जितने भी रीजन्स हैं, सारे रीजन्स, सबका जो यूनियन है वो आर के बराबर होना चाहिए। मतलब ये सारे स्मॉलर रीजन्स मिलके एक कैपिटल रीजन आर बनाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो कैपिटल रीजन था वो क्या था, ये प्रॉपर पूरा इमेज, ठीक है। इसमें से ही हमने इस 5 रीजन निकाले, R1 से लेके R5 तक, तो सब मिलके आर के बराबर होना चाहिए। कोई भी रीजन छूटना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच में छूट गया थोड़ा सा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे मिलके प्रॉपर रीजन आर बनाने चाहिए जो मेन था। उसके बाद RI जो है वो एक कनेक्टेड रीजन होना चाहिए। मतलब जो भी मान लीजिए रीजन 1 है तो ये इसके सारे एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए कि बीच में कुछ आ गया, ऐसा, ठीक है। ऐसा कुछ गैपिंग नहीं होना चाहिए, सारे कनेक्टेड होने चाहिए एक दूसरे से, कोई डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए कोई 2 एलिमेंट, ठीक है, किसी भी तरह से, ठीक है। ऐसा नहीं कि बीच में कुछ गैपिंग है, ऐसा नहीं। देन RI इंटरसेक्शन RJ जो है 5 होना चाहिए। मतलब 2 रीजन के बीच में कोई कॉमन स्पेस नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई 2 स्पेस है जो इस रीजन 1 में भी है, रीजन 4 में भी है, ऐसा नहीं। सारे रीजन्स में जो हर एक पॉइंट है वो अलग अलग रीजन का पार्ट होना चाहिए। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो 2 रीजन में या 2 से ज़्यादा रीजन में लाई कर रहा है, ठीक है। इंटरसेक्शन कुछ नहीं होना चाहिए। देन PRI इज इक्वल टू ट्रू फॉर और I इज इक्वल टू 1 to n। मतलब किसी भी रीजन में हर एक पॉइंट पे उसकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, कि जैसे ग्रे वैल्यू के है कि इस रीजन की प्रॉपर्टी है कि सारे ग्रे लेवल्स का जो डिफरेंस है वो लेस देन 5 है, तो सब पे ये हर एक पॉइंट पे ये प्रॉपर्टी ट्रू लगनी चाहिए, सब पे ये प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए। रीजन 2 का अपना एक प्रॉपर्टी होगा, रीजन 3 का अपना, रीजन 5 का अपना, रीजन 4 का, सब ऐसा। और 2 रीजन्स की प्रॉपर्टी जब हम मैच करते हैं तो फॉल्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 रीजन की प्रॉपर्टी मैच कर जाए, इसमें भी ऐसी प्रॉपर्टी चल रही है कुछ लेस देन 5 वाली प्रॉपर्टी, सबका प्रॉपर्टी अलग अलग होना चाहिए। 2 रीजन्स की प्रॉपर्टी मैच नहीं करनी चाहिए कि दोनों का यूनियन अगर लेंगे तो हम कुछ उसमें ट्रू मिल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब फॉल्स होना चाहिए, सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग होनी चाहिए। तो ये सब कुछ रूल्स हैं जो रीजन बेस्ड प्रॉपर्टी में लगते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कैसे हम रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन करते हैं। तो बेसिकली 2 बेसिक अप्रोचेज होते हैं, 2 तरीके से हम रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन कर सकते हैं। एक अप्रोच होता है रीजन ग्रोइंग, ठीक है, और एक होता है रीजन स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग। तो दोनों समझ लेते हैं। रीजन ग्रोइंग में क्या होता है कि हमें कोई इमेज का डिफरेंट पार्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, कहीं एक पॉइंट से शुरू करते हैं, कोई भी पॉइंट हो सकता है, वो मान लीजिए यहाँ शुरू करते हैं। उसके बाद कोई कंडीशन लगाते हैं, लाइक जो पिक्सल वैल्यू इस रीजन का पार्ट होगा उसका डिफरेंस जो है पिक्सल इंटेंसिटी का इसके साथ चेक करेंगे, और अगर वो फिक्स थ्रेशोल्ड से कम होगा, मान लीजिए लेस देन 2 हुआ, तो हम उसको इस रीजन का पार्ट बना देंगे। और वो चेकिंग कैसे स्टार्ट होगा, पहले इसके नेबर्स से, या तो दिया रहेगा क्वेश्चन में कि 4 नेबर चेक करो या 8 नेबर, अगर नहीं दिया है तो हम 8 नेबर चेक करेंगे। अगर दिया हुआ है कि 4 नेबर का है तो 4 नेबर ही, तो पहले इसके नेबर्स को चेक करेंगे। अगर इसका नेबर्स का जो इंटेंसिटी है, मान लीजिए कंडीशन है कि इंटेंसिटी लेस देन 2 होना चाहिए, तो इसके कंडीशन के अंदर आता है तो इसको हम अपने रीजन का पार्ट बना लेंगे। दूसरा चेक करेंगे ये भी फॉलो करता है रूल, नहीं, अगर नहीं कर रहा है पार्ट नहीं बनाएंगे। तीसरा फॉलो कर रहा है, यस, तो इसको अपना पार्ट बना लेंगे। चौथा फॉलो कर रहा है, मान लीजिए नहीं तो नहीं। अब फिर जिन जिन रीजन्स में ट्रू हुआ, मान लीजिए यहाँ ट्रू हो गया, यहाँ फॉलो कर रहा था वो कंडीशन, ठीक है, और यहाँ भी ट्रू हुआ, यहाँ ये कंडीशन फॉलो हो रहा था, तो अब इसके फिर नेबर्स में चेक करेंगे कि वो कंडीशंस जो है इसके नेबर्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। अगर इसके नेबर्स का भी जो इंटेंसिटी है, अगर वो जो हमारा सीड पॉइंट था, और जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको सीड बोलते हैं, याद रखिएगा। तो जो सीड पॉइंट है उसके साथ जो कंडीशन, अगर इसके नेबर्स भी जहाँ जहाँ ट्रू हुआ है वो भी फॉलो कर रहे हैं, तो उसको भी हम अपने रीजन्स में ऐड करते जाएंगे। इस तरह से हमारा रीजन ग्रो होता है। तो यही होता है रीजन ग्रोइंग, कि पहले हम स्टार्ट करते हैं एक सीड पॉइंट से, ठीक है, स्टार्ट विथ ए सेट ऑफ सीड पॉइंट्स। अब सेट ऑफ क्यों बोला गया कि सीड पॉइंट्स एक भी हो सकता है,
कि हम कहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करें, या हो सकता है मल्टीपल भी हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल रीजन्स हो सकते हैं ना किसी इमेज में, तो मल्टीपल सीड पॉइंट भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। और उसके बाद उस सीड पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं उसके नेबर पिक्सल को चेक करते हुए कि वो कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं। अगर कंडीशन कोई फुलफिल हो रहा है तो उसको हम उस रीजन्स में ऐड करते चले जाएंगे, और फिर उससे जहाँ जहाँ वो फुलफिल हो रहा है, कंडीशन ट्रू हो रहा है, उसके नेबर्स को भी चेक करेंगे कि उसका सीड के साथ वो कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं, तो सारे ऐड होते चले जाएंगे वन बाय वन। इस तरह से रीजन ग्रोइंग काम करता है। वही यहाँ पे दिया हुआ है कि सारे अपेंड करते जाएंगे सारे सीड पॉइंट के नेबर्स को जो जो कंडीशन फुलफिल करते हैं, और नेबर्स ऑफ द नेबर्स को भी ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है, जहाँ तक ट्रू होता जाएगा। जब सब फॉल्स हो जाएगा चारों तरफ से सारे नेबर्स का कंडीशन, तब हम रुकेंगे। तो ये ट्रू होगा इफ एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द इंटेंसिटी बिटवीन द सीड एंड द पिक्सल एट एक्स वाई इज लेस देन इक्वल्स टू टी। मान लीजिए डिफरेंस का ही कंडीशन दिया हुआ है तो इस तरह से, अदरवाइज हम फॉल्स कर देंगे, उसको रीजन में नहीं लाएंगे। उसके बाद एक दूसरा तरीका होता है रीजन स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग। तो ये तरीका क्या कहता है कि पहले तो हम इमेज को सब डिवाइड करेंगे स्मॉलर रीजन्स में, स्प्लिट करेंगे। ये हमारा इमेज है, तो हम पहले स्प्लिट कर देंगे, ठीक है, चार चार पार्ट्स में। मान लीजिए हम स्प्लिट कर दिए इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन, कि इस पूरे इमेज में मान लीजिए जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है और मिनिमम इंटेंसिटी है उसका डिफरेंस जो है अगर लेस देन इक्वल्स टू सम कोई कंडीशन फुलफिल हुआ, मान लीजिए 5, तो वो ट्रू है, अदरवाइज नॉट ट्रू है। तो यहाँ जो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी है, अगर उसका डिफरेंस मान लीजिए 10 आ गया, तो जब तक वो कोई कंडीशन फॉल्स होगा तो हम स्प्लिट करते रहेंगे इमेज को। तो मान लीजिए फॉल्स हो गया तो स्प्लिट कर दिए, फिर अब स्प्लिट करने से क्या 4 नए रीजन बन के आ गए, R1 R2 R3 R4। फिर हम वो कंडीशन हर एक नए रीजन पे चेक करेंगे, छोटे रीजन पे। अगर यहाँ भी कंडीशन वो फिल हुआ, मतलब ट्रू हुआ, तो हम स्प्लिट नहीं करेंगे। अगर फॉल्स हुआ कहीं पे तो फिर हम स्प्लिट कर देंगे 4 पार्ट में। जहाँ जहाँ फॉल्स होता जाएगा स्प्लिटिंग होती चली जाएगी, ठीक है। मान लीजिए इस दोनों में स्प्लिट हो गया, ये दोनों ट्रू हो गया तो स्प्लिट नहीं हुआ। फिर ये जो छोटे छोटे पार्ट्स बने, यहाँ फिर से वो कंडीशंस चेक होंगे। अगर ट्रू हुआ तो ठीक है, अदरवाइज फिर से छोटे पार्ट्स में स्प्लिट होगा। तो ये स्प्लिटिंग चलती रहेगी किसी भी इमेज में जब तक कि वो कंडीशन फॉल्स होता रहे। वो कंडीशन कुछ भी हो सकता है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम पिक्सल इंटेंसिटी, या मीन ऑफ दैट रीजन इज ग्रेटर देन सम वैल्यू, कुछ भी कंडीशन हो सकता है। उसके बेसिस पे पहले हम स्प्लिट करते चले जाएंगे इमेज को। उसके बाद फिर क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। मर्ज कैसे, मान लीजिए अब स्प्लिटिंग के बाद ये सारा सिचुएशन बना, अब हम देखेंगे कि क्या दो रीजन्स, दो छोटे छोटे रीजन से वो मर्ज हो सकते हैं। मर्ज इन द सेंस, मान लीजिए ये रीजन और ये रीजन, ये जो छोटा रीजन है, इन दोनों को मिला के अब हम चेक करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यू, इस दोनों का कंबाइन। अगर ये ट्रू हो गया तो हम बोलेंगे ये दोनों रीजन मर्ज हो गए। अब ये दोनों रीजन एक रीजन बन गए, ये मर्ज हो गए ये रीजन, अब ये भी इसका पार्ट हो गया। अब इस मर्ज रीजन के साथ फिर हम इसका चेक करेंगे, इस छोटे वाले का। अगर इस पूरे का मैक्सिमम मिनिमम पिक्सल इंटेंसिटी का डिफरेंस जो है एक फिक्स वैल्यू से कम आया तो उसको भी मर्ज कर लेंगे, और जहाँ पे वो नहीं होगा तो हम उसको मर्ज नहीं करेंगे। तो इस तरह से मर्ज करते चले जाएंगे, और जो जो रीजन्स मर्ज हो सकता है सबको आपस में मर्ज कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंडीशन। तो पहले तो हम तोड़ेंगे, स्प्लिट करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते चले जाएंगे, ठीक है, 4 फिर 4 फिर 4। और जब सारे कंडीशन देखेंगे कि अब और नहीं टूट सकता है तो फिर ट्राई करेंगे कि जो दो रीजन्स हैं उनके कंडीशंस ट्रू हो रहे हैं कि नहीं। अगर ट्रू हो रहे हैं तो उन सबको आपस में मर्ज करते चले जाएंगे। फिर इसका इसके साथ चेक करेंगे बड़े वाले के साथ, अगर ट्रू हो गया तो इसको भी आपस में मिला लेंगे, मर्ज कर लेंगे। फिर इस बड़े वाले का चेक करेंगे इस छोटे वाले के साथ, ट्रू हो गया तो इसको भी आपस में मिला लेंगे। तो इस तरह से हमारा रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन होता चला जाएगा। तो यही है रीजन स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग। अब इस सब पे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, तभी हमें अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये मर्जिंग के लिए एडजेसेंट रीजन्स को ही देखते हैं हमेशा, ठीक है। तो चलिए पहले रीजन ग्रोइंग पे देख लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, ये बोल रहा है सेलेक्ट ऑल सीड पॉइंट्स विद ग्रे लेवल 255। ये इमेज में 255 जो भी पॉइंट्स सबको सीड पॉइंट लेना है, ठीक है। और यहाँ कंडीशन क्या दिया हुआ है, क्राइटेरिया, कि अगर डिफरेंस बिटवीन एनी पिक्सल एंड द सीड हैज़ टू बी लेस देन 65। अगर सीड से किसी भी नेबरिंग पिक्सल का डिफरेंस जो है पिक्सल वैल्यू का 65 से कम हुआ तो उसको हम अपने ग्रुप में ले लेंगे। तो उस तरह से जब हमने किया तो हमारा इस तरह से फाइनल इमेज मिला, देख रहे हैं, ठीक है। ये सारे निकल के आए, देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स, ये रीजन्स आए जो क्रैक वाले रीजन थे, ये अलग आ गए। सिमिलरली एक और कंडीशन है, पिक्सल हैज़ टू बी 8 कनेक्टेड टू एटलीस्ट 1 पिक्सल इन दैट रीजन। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी कंपेयर कर लोगे, कंपेयर करने के लिए भी उसके 8 कनेक्टेड रीजन में होने चाहिए। 8 कनेक्टेड मतलब 8 नेबर्स में वो पिक्सल होने चाहिए, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल है, देखिए बोल रहा है अप्लाई रीजन ग्रोइंग ऑन द फॉलोइंग इमेज विथ इनिशियल पॉइंट या सीड पॉइंट एट 3 एंड थ्रेशोल्ड वैल्यू एज 2, ठीक है। यूज फॉर कनेक्टिविटी, ये सब दिया हुआ है। तो इनिशियल सीड पॉइंट एट 3 मतलब ये x इधर होता है इमेज में, y इधर होता है। तो 3 क्या है, 1 2 3
x 1 2 3 y। तो ये यहाँ से शुरू करना है, ये सीड पॉइंट है, मतलब ये 7 पिक्सल इंटेंसिटी। अब इससे चेक करना है थ्रेशोल्ड वैल्यू 2, मतलब जो भी पिक्सल वैल्यू जिसका डिफरेंस इससे 2 के बराबर या इक्वल रहेगा, मतलब लेस देन या इक्वल टू 2 रहेगा, उसको हम इसके रीजन में ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, तो उस सब का हम कुछ नाम देते चले जाएंगे या टिक मार देंगे। ठीक है, और 4 कनेक्टिविटी यूज़ करना है, मतलब जो चेकिंग है वो 4 नेबर्स में चेक करना है हमेशा। तो देखिए 7 से शुरू करेंगे। पहले इसके 4 नेबर्स कौन है? एक ये है, 6 है, ये 5 वाला, ये 3 वाला और 4 वाला। चारों का इसके साथ हम चेक करेंगे कि पिक्सल इंटेंसिटी का डिफरेंस क्या है। तो 7 और 6 का क्या है डिफरेंस? 1 लेस देन 2 है, थ्रेशोल्ड से कम है, तो ये हमारा 6 जो है ये हमारे रीजन में आ गया। 5 के साथ डिफरेंस क्या है? 2, ये भी हमारा थ्रेशोल्ड से बराबर है, तो ये भी हमारे रीजन में आ गया। 3 के साथ डिफरेंस क्या है? 4, तो ये हमारे रीजन में नहीं है, तो इसको कट कर दिए। 4 के साथ क्या है डिफरेंस? 3, ये भी हमारे रीजन में नहीं है, तो 2 से ज़्यादा है तो कट कर दिए। तो अब हमारा कनेक्टेड, अब नया रीजन जो है ये तीनों का मिला के बना, 6 7 5 का एक रीजन बना। अब हम 6 के नेबर्स भी 4 नेबर चेक करेंगे और 5 के भी 4 नेबर चेक करेंगे, वो सब जो ऑलरेडी चेक नहीं है। देखिए ये तो चेक हो ही गया है, 7 तो खुद ही 7 है, तो जो सब अभी तक चेक नहीं हुआ उसके नेबर्स में भी वो कंडीशन चेक करेंगे सीड के साथ। तो 6 का जो नेबर एक है 2, तो 2 में हम चेक करेंगे कि 2 और 7 का डिफरेंस क्या है? 5, 5 तो ग्रेटर देन है 2, तो ये नहीं होगा रीजन का पार्ट। 1 के साथ चेक करेंगे, 1 आएगा इसमें? नहीं, 1 के साथ डिफरेंस तो 6 का है, नहीं आएगा। 5 के साथ चेक करेंगे, 5 आएगा? 5 और 7 का डिफरेंस 2, यस, तो अब 5 भी जो है हमारे रीजन में आ गया, तो ये भी हो गया। अब 5 के साथ दो नेबर थे नीचे वाले, उसको भी चेक कर लेंगे। 2 के साथ डिफरेंस क्या है 7 का? 5, ये नहीं आएगा रीजन में। 1 के साथ क्या डिफरेंस है? 6, ये भी नहीं आएगा रीजन में। ठीक है, तो ये दोनों नहीं आएगा। तो अब हमारा नया रीजन जो है ये 3 तो था ही, प्लस ये वाला 5 भी ऐड हो गया, ये वाला 5 भी ऐड हो गया। देख रहे हैं रीजन ग्रो हो रहा है, पहले यहाँ पे था केवल एक सिंपल सा, अब ये ग्रो होते होते यहाँ तक पहुँच गया है। अब इस 5 नया ट्रू निकला, तो इसके 4 नेबर्स के साथ भी चेक कर लेंगे जो अभी तक चेक नहीं हुआ है। ये 4 तो चेक हो चुका है, तो ये दोनों को पिक्सल वैल्यू को भी चेक कर लेंगे। 1 और 7 का डिफरेंस 6, तो ये रीजन में नहीं आएगा, और 2 और 7 का डिफरेंस 5, तो ये भी रीजन में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा नया रीजन जो है ये हुआ, ये वाला। अब इन सब पे कोई पर्टिकुलर पिक्सल इंटेंसिटी दे देंगे, लाइक सबको 1 बोल देंगे, बाकी सबको 0 बोल देंगे, क्योंकि दूसरा रीजन 2 रीजन में डिवाइड हो गया। तो ये सारे पिक्सल वैल्यू 1 देख रहे हैं यहाँ पे 1 1 1 और 1, और बाकी सबको 0 कर दिया जो उस रीजन का पार्ट नहीं है। तो क्या हो गया, सब बैकग्राउंड बन गए और फोरग्राउंड में केवल ये 4 पिक्सल इंटेंसिटी आए। तो हमने शुरू यहाँ से किया था और ऐड होते होते ये चारों ऐड हो गए। तो देख रहे हैं रीजन ग्रो किया, यहाँ से रीजन स्टार्ट हुआ था सीड पॉइंट से, और ग्रो करते करते इन चारों पे आ गया। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा रीजन ग्रोइंग का। ठीक है, तो ऐसे ही हम रीजन ग्रो करते हैं। अगर मान लीजिए 4 कनेक्टिविटी नहीं दिया रहता, तब हम सब चेक करते, एक साथ चारों दिशाओं में चेक करते हैं वैल्यूज़। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्वेश्चन था 0 1 2 0 2 5 6 1 1 4 7 3 और 0 2 5 1। अगर मान लो 4 कनेक्टिविटी नहीं दिया रहता तो हम इसके सारे नेबर्स चेक करते, ये तो करते ही, बाकी डायगोनल नेबर्स भी चेक कर लेते। उसके बाद फिर इसमें जहाँ जहाँ ट्रू होता फिर उसके भी सारे नेबर्स चेक करते हैं, इस तरह से चलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल पे। वो तो हो गया कि हमने एक पर्टिकुलर सीड का लोकेशन दिया था। अब क्या होता है कि हम ऐसा बोलेंगे, अप्लाई रीजन ग्रोइंग ऑन द फॉलोइंग इमेज विथ सीड पॉइंट एज 6 एंड थ्रेशोल्ड वैल्यू एज 2। अभी भी वही चेक करना है कि जो हमारा डिफरेंस है इंटेंसिटी का सीड पॉइंट के साथ वो 2 या 2 से कम होना चाहिए। तो अब सीड पॉइंट 6 दिया है, तो अब सीड एक नहीं है, सीड मल्टीपल हो गए हैं। जहाँ जहाँ भी 6 रहेगा सब सीड बन जाएगा। तो देखिए कितने सीड बन गए, यहाँ 6 है, सीड 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 सीड, इस सब पे हम लगाएंगे। और कोई कनेक्टिविटी नहीं तो हम डायरेक्ट 8 कनेक्टिविटी देखेंगे, मतलब 8 नेबर देखेंगे। और कहाँ कहाँ 6 बन रहा, ये 6 ये 6 ये 6, ये सब बन गया। ठीक है, तो इन सब के हिसाब से हम चेक करेंगे वो। और थ्रेशोल्ड ऑलरेडी दिया हुआ है 2, तो 2 से जो डिफरेंस है पिक्सल वैल्यू का वो 2 या 2 से कम होना चाहिए। तो चलिए पहले इस सीड के साथ शुरू करते हैं। इसके नेबर हैं ये एंड ये। तो डिफरेंस देखिए 5, यस 5 का डिफरेंस 1 है, तो यस ये ट्रू है, तो ये रीज़न आ गया, ये तो सीड ही है। 6 के साथ डिफरेंस 0, ये भी आ गया, ये तो ऐसे भी सीड था। 7 के साथ डिफरेंस 1, ये भी रीजन में आ गया। 6 के साथ डिफरेंस 0, ये भी रीजन में आ गया। ये 6 के साथ डिफरेंस 0, ये भी आ गया। तो ये सब एक रीजन का पार्ट हो गया। अब जो आया है उसके साथ फिर चेक करेंगे। इसका नेबर ये अभी तक चेक नहीं हुआ था, ये नेबर चेक नहीं हुआ था। तो 5 के साथ डिफरेंस 6 का, ये भी 1 है, तो ये भी आ जाएगा। 4 के साथ डिफरेंस 2 होगा, तो ये भी 2 तक अलाउड है, ये भी आ जाएगा। अब ये भी आया तो इसका भी नेबर्स चेक कर लेंगे। 0 के साथ डिफरेंस 6, ये नहीं आएगा। 3 के साथ डिफरेंस 3, ये भी नहीं आएगा। फिर 4 का नेबर ये
ये जो चेक नहीं हुआ था इसे सब देख लेंगे। तो 4 का नेबर 5, 5 के साथ डिफरेंस 1 ये भी आ जाएगा, 4 के साथ डिफरेंस 2 ये भी आ जाएगा, ठीक है। 2 के साथ डिफरेंस 4 का है तो ये नहीं आएगा रीजन में, ठीक है। उस तरह से फिर ये सब आ गया था। अब इस सीट के हिसाब से देखेंगे, ये तो चेक हो चुका है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सब देख लेंगे। तो 6 के साथ डिफरेंस 0 ये आ जाएगा, 7 के साथ डिफरेंस 1 ये भी आ जाएगा, 7 के साथ डिफरेंस 1, 4 के साथ डिफरेंस 2 ये भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये सब आ गया। देन इसका नेबर्स सब भी चेक कर लेंगे। तो 4 के साथ डिफरेंस 2 ये भी आ जाएगा, 2 के साथ डिफरेंस 4 का है ये नहीं आएगा, 6 हमेशा डिफरेंस 6 के साथ ही कैलकुलेट करेंगे। तो 3 के साथ डिफरेंस 3 का ये भी नहीं आएगा, 5 के साथ डिफरेंस 1 का है तो ये तो आएगा। और फिर ये तो CD है तो ये तो चेक हो चुका है, ये वाला चेक नहीं हुआ, ये चेक नहीं हुआ है, ये सब इसके नेबर्स हैं। तो 7 के साथ डिफरेंस 1 का तो ये भी आ जाएगा, 5 के साथ डिफरेंस 1 का ये भी आ जाएगा। फिर इसके नेबर्स ये हैं ये हैं ये हैं, सब चेक करना है। 2 के साथ डिफरेंस जो है वो 4 का है नहीं आएगा, 5 के साथ डिफरेंस 1 का ही ये आ जाएगा, 4 के साथ डिफरेंस 2 का ही आ जाएगा। इधर भी CD है, ये तो चेक ही हो गया, ये भी CD है। तो इसके साथ 7 का साथ डिफरेंस 1 ये भी चेक हो जाएगा, ये सब सीड है तो ये सब तो पार्ट होगा ही सीड। देन 6 के साथ डिफरेंस 5 का 5 तो है ही पार्ट ऑलरेडी। देन 4 भी चेक होगा इसके नेबर में, ये भी 4 के साथ डिफरेंस 2 का ये भी आएगा, ये भी आएगा, 7 के साथ डिफरेंस 1 का है ये भी आएगा, ये तो CD है खुद। देन इस 6 के लिए ये चेक होगा, ये चेक होगा, ये चेक होगा, 5 के साथ डिफरेंस 1 का ये आएगा, 4 के साथ डिफरेंस 2 का ये आएगा, 4 के साथ डिफरेंस 2 का ये आएगा, और ये सब ट्रू है तो इसके नेबर्स भी चेक होंगे ये। तो 5 के साथ डिफरेंस 1 का ये आएगा, 4 के साथ डिफरेंस 1 का ये आएगा। अब इसके नेबर्स भी चेक होंगे ये, ठीक है। तो ये 3 के साथ डिफरेंस 3 का नहीं आएगा, 3 के साथ डिफरेंस 3 का नहीं आएगा, इसके नेबर्स भी चेक होंगे सारे। 2 के साथ डिफरेंस 4 का नहीं आएगा, 2 के साथ डिफरेंस 4 का नहीं आएगा, इसके साथ नेबर्स चेक होंगे। 3 के साथ डिफरेंस 3 का ये भी नहीं आएगा। बाकी यहाँ तक ही पहुँचा और ये भी ट्रू था तो इसके नेबर्स भी चेक हो जाएंगे। 3 के साथ डिफरेंस 3 का ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो जहाँ जहाँ क्रॉस है उसके नेबर्स चेक नहीं करेंगे, जहाँ जहाँ राइट था उसके नेबर्स चेक करेंगे। तो जो हमें टिक आए वो सब 1 और बाकी सब क्रॉस वाले 0। जहाँ तक नहीं पहुँचे वो तो क्रॉस ऑलरेडी है ही, यहाँ तक तो हम पहुँच ही नहीं पाए क्योंकि कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई, तो ये सब क्रॉस आएंगे। तो क्रॉस वाले सारे 0 हो गए, यहाँ देखिए ये सब 0 हैं क्रॉस वाले, ठीक है वैल्यूज़। और जो ट्रू वाले थे सब में 1 1 1 है। तो ये वाला जो एरिया है 1 1 1 1 वाला देख रहे हैं, ये एक रीज़न बना। तो यहाँ पे 2 रीज़न बनेंगे, एक ये वाला रीज़न और ये ऑब्जेक्ट का और ये बैकग्राउंड का, ये सब 0 वाला आएगा, क्रॉस वाला एरिया था, ठीक है। ये क्रॉस वाला था ये सब। तो इस तरह से 2 रीजन बन के आ गए, ठीक है। तो इसी तरह से रीजन ग्रोइंग अप्लाई होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं रीजन स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग। ये भी काफ़ी मज़ेदार है। तो इसमें क्या करते हैं, हर एक जगह पे हम इमेज को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे देखिए रीजन था, अगर कुछ कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फिर हर एक पार्ट पे वो कंडीशन चेक करेंगे, अगर ट्रू है तो डिवाइड नहीं करेंगे, अगर फॉल्स हो गया तो फिर 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से डिवाइड करते चले जाएंगे। फिर जब सारा कंडीशन हर जगह ट्रू हो जाएगा कि अब और डिवाइड नहीं हो सकता, तो फिर बड़े रीजन्स को छोटे रीजन्स के साथ कंबाइन करके हम वो प्रॉपर्टी चेक करेंगे। अगर प्रॉपर्टी ट्रू हुआ तो फिर उसका मर्ज कर देंगे। फिर अगर उसका फिर नए रीजन के साथ चेक करेंगे, अगर प्रॉपर्टी ट्रू हुआ तो उसको भी मर्ज कर देंगे। फिर इसी तरह से प्रॉपर्टी चेक करते चलेंगे और मर्जिंग चलता रहेगा, ठीक है। इस तरह से रीजन स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग होता है। तो इस वाले में क्या था, पहले हमने R को डिवाइड किया R1 R2 R3 एंड R4 में, फिर R4 4 पार्ट में टूटा, R41 R42 R43 एंड R44। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें बोलता है कि आप क्वाट्री बनाओ। क्वाट्री क्या होता है, कुछ नहीं, जैसे जैसे हमने डिवाइड किया है ना उसको अगर ट्री स्ट्रक्चर में बना दे कि पहले R था उससे 4 पार्ट निकला, R1 R2 R3 एंड R4 4 पार्ट में निकला। तो ये 4 पार्ट इस तरह से हम 4 उसके नोट्स बना देंगे, चाइल्ड नोट। अब R4 भी 4 पार्ट में निकला, R41 R42 R43 एंड R44। तो फिर इसके 4 पार्ट बना देंगे। तो यही हुआ क्वाट्री। यही जो हम डिवाइड कर रहे हैं ना यही है क्वाट्री। तो बोलेगा क्वाट्री रिप्रेजेंटेशन, तो आप ऐसे ही बना दोगे कि कैसे कैसे ब्रेक हुआ है, ठीक है। उसके बाद मर्जिंग में फिर 2 करके मर्ज करके ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब इस पर भी एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया कि डिफरेंट रीजन्स को स्प्लिट करके मर्ज करके फाइनल हमें ऐसा रिजल्ट मिला, ठीक है। इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बोल रहा है अप्लाई स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग ऑन द फॉलोइंग इमेज विथ थ्रेशोल्ड वैल्यू इक्वल टू 3। अब कंडीशन तो दिया नहीं है, जब कंडीशन ना दिया रहे तो ये समझ लेना कि डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी की बात हो रही है। मतलब मैक्स माइनस मिन जो भी है उस रीजन का लेस देन इक्वल्स टू 3 है तो हम मानेंगे ट्रू है, अदरवाइज हम मानेंगे फॉल्स, ठीक है। जब सिर्फ थ्रेशोल्ड दिया रहे तो समझ लेना उस रीजन के मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी वैल्यू के डिफरेंस की बात हो रही है। तो
सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे इमेज पे, इस पूरे इमेज को एक हम रीजन मानेंगे R, और इस पे देखेंगे इसमें मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी क्या है। तो देखिए यहाँ मैक्सिमम क्या है 7, मिनिमम क्या है 0, तो 7 - 0 का डिफरेंस क्या है 7, ये 3 से बड़ा है थ्रेशोल्ड से, तो फॉल्स हो गया हमारा। फॉल्स हो गया तो हम रीजन को ब्रेक करेंगे 4 भाग में, 20 से ब्रेक होगा, 4 पार्ट में ब्रेक हो गया। ठीक है, अब हर एक रीजन पे हम ये कंडीशन चेक करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का डिफरेंस। तो देखिए इस रीजन में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, अभी इस रीजन की बात चल रही है, तो यहाँ 7 है और मिनिमम क्या है 4 है, 4 से छोटा तो नहीं है, तो यहाँ पे तो 7 - 4, R1 में R1 अगर ये है तो 7 - 4 जो है = 3, <3 है, तो ये तो ट्रू हो गया, तो ये और सब डिवाइड नहीं होगा। ये रीजन R2 है, इसमें मैक्सिमम क्या है 7 और मिनिमम क्या है 2, तो 7 - 2 ये तो 5 हो गया, दिस इज >3, तो ये फॉल्स हो गया, तो सब डिवाइड होगा। तो इसको फिर से 4 पार्ट में डिवाइड करो। ठीक है, R2 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, R21, R21, R22, ये R23 और ये R24। अब ये रीज़न 3 है, सपोज ये रीज़न 3 है, इसका मैक्सिमम मिनिमम का डिफरेंस देखो, मैक्सिमम 3 है, मिनिमम 0 है, तो डिफरेंस जो है 3 - 0 का 3 है, <= थ्रेशोल्ड है, ट्रू है, तो ये सब डिवाइड नहीं होगा। इस चौथे रीज़न का देखो, मैक्सिमम क्या है 7, मिनिमम क्या है 0, तो डिफरेंस जो है 7 - 0 7 हो गया, तो ये तो फॉल्स हो गया, <3 है, फॉल्स हो गया, तो ये सब डिवाइड होगा। तो R4 भी सब डिवाइड होगा 4 पार्ट में, तो ये बनेगा R41, ये बनेगा R42, ये बनेगा R43, ये बनेगा R44। अब ये सारे छोटे छोटे रीजन्स का मैक्सिमम मिनिमम देखो, R21 का मैक्सिमम 7, मिनिमम 5, तो डिफरेंस 2 नहीं होगा सब डिवाइड, मैक्सिमम 7, मिनिमम 4, तो 3 है डिफरेंस, नहीं होगा सब डिवाइड, 3 तो अलाउड है। मैक्सिमम R23 का 3 है मैक्सिमम, मिनिमम 2, तो डिफरेंस 1 है, तो नहीं होगा सब डिवाइड क्योंकि 3 से कम है। यहाँ मैक्सिमम 6, मिनिमम 4, 2 है डिफरेंस, नहीं होगा सब डिवाइड। R41 में देखो 3 और 2, डिफरेंस 1, नहीं होगा सब डिवाइड। यहाँ मैक्सिमम 7, मिनिमम 4, तो 7 और 4 का 3 है, नहीं होगा सब डिवाइड। यहाँ देखो मैक्सिमम 3, मिनिमम 0, डिफरेंस 3 का नहीं होगा सब डिवाइड। यहाँ मैक्सिमम 5 और मिनिमम 4, तो डिफरेंस 1 नहीं होगा सब डिवाइड। तो अब ये इतना ही सब डिवाइड हुआ, तो हमारा जो क्वाड ट्री है ऐसा बना, R से हम R1, R2, R3 एंड R4 ले गए। R2 हमारा 4 पार्ट में टूटा, R21, R22, R23 एंड R24, एंड R4 भी 4 पार्ट में टूटा, R41, R42, R43 एंड R44। सबको नोट बना के लिखना है, ठीक है। ये हमारा क्वाड ट्री बना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अब हम चेक करेंगे कि दो रीजन को मर्ज करके कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं। तो अब इस परे वाले रीजन को पहले ट्राई करते हैं मर्ज करने का इस छोटे वाले रीजन R21 से। तो इस दोनों रीजन को मिला के मैक्सिमम और मिनिमम क्या है, यहाँ मैक्सिमम है 7 दोनों रीजन को मिला के, और मिनिमम जो है वो क्या है, इधर तो 5 है इधर 4 है, तो दोनों को मिला के भी डिफरेंस जो है 3 ही है, 7 और 4 3 है, तो ये ट्रू हो गया। तो अब इस 2 रीजन को हम मर्ज कर सकते हैं, तो ये बाउंड्री जो है टूट जाएगी और ये मर्ज हो गया। अब ये जो रीजन 1 बन गया, इस रीजन को हम फिर ट्राई करेंगे R23 के साथ। तो R23 को जब हम चेक करेंगे तो यहाँ मैक्सिमम पहले से 7 था इस वाले रीजन में, मर्ज वाले में, और मिनिमम R23 को अगर मिलाएंगे तो यहाँ मिनिमम 2 हो जाएगा, डिफरेंस जो है 5 हो जाएगा, 7 और 2 का डिफरेंस 5, तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते, तो ये ऐड नहीं होगा। फिर इसको हम इसके साथ चेक करेंगे, इसके साथ जब चेक करेंगे तो मैक्सिमम 7 और मिनिमम 4 ही रहेगा, 4 से नीचे नहीं जा रहा है नया रीजन में, तो इसको भी हम मर्ज कर देंगे अपने में, और ये भी बाउंड्री टूट जाएगी। देख रहे हैं रीजन अब मर्ज हो रहा है। अब ये इतना जो है ये पूरा सब एक रीजन बन गया, ठीक है। अब ये रीजन का कंपेयर होगा इस नीचे वाले के साथ, रीजन R24 के साथ। R24 के में मिनिमम जो है 4 है, मैक्सिमम 6 है, और इसमें ऑलरेडी जो हमारा बड़ा रीजन है इसमें मैक्सिमम 7 है, 7 और 4 मिनिमम जा रहा है, चाहे इसका खुद का लें या इसका, तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया, डिफरेंस 3 ही है, तो ये भी मर्ज हो सकता है, तो ये भी बाउंड्री टूट गई। अब ये पूरा एक रीजन हो गया, ये एक पूरा रीजन है कुल्हाड़ी की तरह, फ़ोन की तरह। अब इसका इस वाले रीजन के साथ R42 के साथ चेक कर लेते हैं। R42 में भी मिनिमम जो है 4 तक ही जा रहा है, मैक्सिमम तो ऑलरेडी हमारा 7 है, तो ये भी रीजन जो है फुलफिल कर रहा है, तो ये भी बाउंड्री टूट जाएगी, तो ये भी बाउंड्री टूट गई। अब ये रीजन भी इसमें आ गया। अब फिर R44 के साथ चेक कर लेते हैं, इसमें भी मिनिमम 4 ही है, मैक्सिमम हमारा 7 है इस रीजन में ऑलरेडी, जो बड़ा रीजन है अभी तक का, तो ये भी बाउंड्री टूट गई और ये बाउंड्री टूट गई, तो फिर हमारा ये रीजन भी आ गया इसमें, ठीक है।
तो यहाँ तक आ गया। अब इन सब के साथ भी, छोटे वाले के साथ भी देख लेते हैं। ऑलरेडी हमारा 7 मैक्सिमम है, मिनिमम यहाँ पे 2 आ जाएगा तो ये तो आएगा ही नहीं। इसमें भी मिनिमम 2 आ जाएगा तो ये भी रीज़न नहीं मर्ज हो पाएगा। इस रीजन में मिनिमम 0 आ जाएगा, डिफरेंस 7 का हो जाएगा, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो ये भी रीज़न नहीं मर्ज हो पाएगा। इस रीजन के साथ चेक कर लेते हैं, मिनिमम 0 हो जाएगा तो ये रीज़न भी मर्ज नहीं हो पाएगा। तो ये नीचे वाला रीजन जो है ये मर्ज नहीं हो पाएगा, इतना ये अलग ही रह जाएगा, ये रीज़न अलग रह गया और ये जो है ये रीज़न अलग हो गया। तो 2 रीजन्स में डिवाइड हो गया। तो जिस जिस रीजन में ट्रू हुआ उन सब में हम वैल्यूज़ 1 कर देंगे और बाकी सब में 0 0 कर देंगे फाइनल आंसर में। तो देखिए जो जो रीज़न मर्ज नहीं हो पाया उसमें हम 0 कर दिए वैल्यूज़, और जो रीज़न मर्ज हो पाया उसको 1 कर दिए। तो हमारा अलग से ऑब्जेक्ट पता चल गया कि ये हमारा ऑब्जेक्ट वाला एरिया है, ये बैकग्राउंड। तो हमारा एक बार हमने स्प्लिट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी, एंड फिर उसके बाद हमने मर्ज कर लिया, तो उससे भी हमें ये मिला। तो रीजन ग्रोइंग से भी हमें ऐसा ही आंसर मिला था और रीजन स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग से भी ऐसा ही मिला था। तो हम इन दोनों में से कोई भी अप्रोच लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। बट एग्जाम में अगर दिया रहेगा कि किस से करना है, जैसे अप्लाई स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग, तो आपको उसी मेथड का यूज़ करके बनाना है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके साथ ही हमारा जो यूनिट था सेगमेंटेशन का वो कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों ने ये चीज़ सही से समझा होगा। थैंक्स।